हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अभी पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आज ये दूसरा क्लास होगा। ठीक है, यानी कि टेंस की यदि हम बात करें शुरू से लेकर टेंस का ये 23 डे है, मतलब ये 23वां क्लास है टेंस का। ठीक है, इसके पहले 22 क्लास हो चुका है, जिसमें प्रेजेंट टेंस में ही हमको 21 डे लग गया था। ठीक है, तो ये दूसरा दिन है आपका पास्ट इंडेफिनिट का। तो चलिए हम लोग ज़्यादा लेट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल पढ़ा था, यानी कि डे 22 में क्या पढ़ा था याद करिए। इसका हमने निगेटिव सेंटेंस पढ़ा था, निगेटिव सेंटेंस याद करिए। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस, और निगेटिव सेंटेंस आप लोग जानते हैं जिसमें नहीं लगा हुआ रहता है, ये दूसरा नंबर था। तो इसमें क्या हुआ कि ये होता, इसका क्या था स्ट्रक्चर, कल याद करिए हम लोग पढ़े थे स्ट्रक्चर। इसका कल हम लोग पढ़ लिए थे। सब्जेक्ट प्लस डीड लगेगा, उसके बाद प्लस नॉट और प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जबकि आपको पता है कि अफर्मेटिव में क्या लगता है, अफर्मेटिव में क्या लगता है, V2 लगता है। ठीक है, आप शुरू से लास्ट तक क्लास में बने रहिए। अगर आपको पूरा समझ में नहीं आया तो आप मुझे जो कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरी गारंटी, मैं प्रॉमिस करता हूं आपको पूरा समझ में आएगा। सिर्फ आप वीडियो के लास्ट तक टिके रहिए, और अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। और आप यदि मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के और भी क्लासेज आपको मिलते रहे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यही था हमारा स्ट्रक्चर। कल हम लोग देखे थे, और इसको हम शॉर्टकट में डिटेंड भी लिख सकते हैं। और आपको बता दें, कल हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल बना चुके थे। तो चलिए आज हमारा इस पर दूसरा एग्जाम्पल होगा। आपने मतलब आप लिखने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है, हम लोगों ने अपना काम शुरू नहीं किया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारा, उसने मुझे कलम नहीं दिए। चलिए या दिया लिख देते हैं, उसने मुझे कलम नहीं दिया। ठीक है, तो चलिए हम लोग बना लेते हैं फटाफट इसको। और आप लोग को पता है कल इसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने सीखा था, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी फॉर्म पर हम लोग को बनाना है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हुआ हमारा सब्जेक्ट, और देखिए शुरू क्या करना, मतलब यहाँ पर वर्ब है आपका शुरू करना। तो इसका इंग्लिश आप कह सकते हैं बिगिन हो सकता है, बिगिन। ठीक है, तो यहाँ पर आप बिगिन लगा सकते हैं। बिगिन का मतलब शुरू होता है, समझ रहे हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं वी। देखिए सब्जेक्ट लगाने के बाद कह रहा है डीड लगाइए, तो डीड लगा देंगे, सबके साथ डीड लगा। कह रहा है नोट लगाइए, निगेटिव तो है, नोट लगाना ही होगा। तो सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नोट। अब V1 देखिए क्या है, शुरू करना। तो शुरू करना का अंग्रेजी होता है बिगिन, BEGIN। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना। क्योंकि यहाँ पर हमको V2 V3 नहीं लगाना है, हमको क्या लगाना है, यहाँ पर लगाना है V1। तो वी डिड नॉट बिगिन। उसके बाद देखिए, अब अपना काम याद करिए मेरे ब्रदर्स, मेरे भाई, मेरे बंधु। हम बताए थे आप लोगों को, क्या बताए थे सर, कि अपना का अंग्रेजी सब सब्जेक्ट के लिए अलग अलग होता है। याद करिए, ये टेबल आपको प्रेजेंट में ही बता दिए थे, देख लीजिएगा पहले का क्लास। आई का माई, वी का आवर। ठीक है, इस तरह से बहुत बड़ा आपको सब सब्जेक्ट का टेबल बताए थे अपना का अंग्रेजी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वी, तो यहाँ पर अपना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, देखिए अपना काम का यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा आवर वर्क। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आवर वर्क। तो क्या हो गया, वी डिड नॉट बिगिन आवर वर्क। ठीक है, तो जल्दी से लिखिए इसको आप लोग। उसके बाद देखिए, उसने मुझे कलम नहीं दिया। ठीक है, तो उसने का क्या लगा देंगे, ही के साथ क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट दिया, देना का हो जाता है गिव, ही डिड नॉट गिव। अब देखिए मुझे का क्या लगा देंगे, मी। देखिए ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ डीड, जैसे स्ट्रक्चर कर रहा है सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट। V1 तो देना, यहाँ दिया, गिव हो गया। उसके बाद अब क्या करेंगे, मुझे का मी, और पेन का क्या लगाएंगे, ए पेन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लग गया, ए पेन। क्योंकि मैंने आपको बताया था ये नाउन है, और नाउन कभी भी खाली नहीं रहता। सिर्फ आप पेन नहीं लिख सकते, या तो आपको ए पेन लिखना होगा या फिर आपको
पेन्स लिखना होगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हम कलमे का बात नहीं, यहाँ एक कलम का बात हो रहा है, इसलिए हम ये पेन लिख दिए। तो फटाफट आप लोग यहाँ तक जल्दी से करिए, लेट नहीं करना है। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला है नंबर 4। नंबर 4, पत्ता पेड़ से नहीं गिरा। आप लोग बना सकते हैं, थोड़ा फास्ट बना करके कमेंट करिएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। पत्ता पेड़ से नहीं गिरा। चलिए नंबर अगला है, गया गया नहीं गया, ठीक है। इस तरह का कल हमने एफर्मेटिव में देखा था, इस तरह का सेंटेंस याद करिए, गया गया गया। तो अब निगेटिव इसका आ गया, गया गया नहीं गया, ठीक है। अब इसका क्या आ गया, निगेटिव। तो ये भी आप बना सकते हैं इजीली। तो चलिए अगला सेंटेंस में लिखा रहा हूं। चलिए अगला सेंटेंस है नंबर 6, हम लोग स्कूल नहीं गए। वह मेरे पास नहीं आई। चलिए तो फटाफट हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से आपको करना है, इसको बनाइएगा तो मुझे काफी अच्छा लगेगा आप लोग। तो देखिए यहां पर किसके बारे में बात हो रहा है, पत्ता पेड़ से नहीं गिरा। तो पत्ता यहां पर है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, बोलिए लीफ। पत्ता का क्या हो जाएगा, लीफ। तो क्या हो गया, द लीफ। उसके बाद डिडंट या डिड नॉट लगा सकते हैं, शॉर्टकट में डिडंट भी कर सकते हैं, जो भी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है, द लीफ डिड नॉट। उसके बाद देखिए गिरना का अंग्रेजी हो जाता है फॉल। क्या हो जाता है, फॉल। तो द लीफ डिड नॉट फॉल, ये हुआ हमारा V1, ठीक है। किससे, पेड़ से। तो यहां पर हो जाएगा फ्रॉम द ट्री। जल्दी से लिखिए, लेट नहीं करना है। गया गया नहीं गया, देखिए काफी इजी सेंटेंस है। और मैं आप लोग को बता दूं कि लास्ट तक आपको बने रहना है। जो भी लोग क्लास छोड़ रहे हैं उनको छोड़ने दीजिए। यदि आपको 90 प्लस नंबर लाना है, यदि 90 प्लस आपको नंबर लाना है, 95 प्लस लाना है, तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा ब्रदर्स। मेहनत सिर्फ मुझसे नहीं, आपको भी करना होगा। देखिए कितनी गर्मी है और आप देख ही रहे होंगे मेरा हालत क्या है और कितनी गर्मी में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, आप पंखे में ही बैठकर क्लास देखिए, लेकिन आप पूर्ण रूप से देखिए, ठीक है। मैं यही कहूंगा, क्योंकि आपको भी मेहनत करना ही होगा, तभी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, अदरवाइज नहीं ला सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूं, प्लीज आप भी मेहनत करिए। क्योंकि एक ऐसा धन है, विद्या एक ऐसा धन है जो बिना मेहनत किए नहीं आती। अगर बिना मेहनत किए आती तो मैं आपको ऐसे ही दे देता, ठीक है। इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि विद्या को पाने के लिए थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, और जो कष्ट करते हैं वही जाकर आगे अच्छा करते हैं, ठीक है। इसलिए कष्ट करिए ब्रदर्स, कष्ट करिए, ठीक है। तो देखिए गया गया नहीं गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, बताइए। सबसे पहले एक कल आपको बताए थे कि एक गया जो है व्यक्ति का नाम था, कल याद आ रहा है, व्यक्ति का नाम एक गया, ठीक है। और दूसरा क्या था, बताइए, शहर का नाम था, शहर का नाम, ठीक है। और तीसरा क्या था, आप बताइए, तीसरा गया क्या था, वर्ब था, ठीक है, वर्ब, यही ना। तो यहां पर देखिए ये आदमी का नाम है, तो आदमी का नाम गया लिख दिए। अब डिड नॉट लिख देंगे, अब डिड नॉट लिख दिए। अब देखिए V1 यहां पर, अब V2 तो कल तो लिख दिए थे, गया वेंट टू गया, गया 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 कर क्या लिखे थे, गया वेंट टू गया। लेकिन यहां पर वेंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि गया डिड नॉट, यहाँ V1 लगाना है, तो क्या लिखेंगे, गो। तो गया डिड नॉट गो टू, तब गया हो जाएगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि गया डिड नॉट वेंट टू गया, वेंट अब नहीं लगेगा, अब क्या लगेगा, यहाँ गो ही लगेगा, क्योंकि अब V2 का झमेला खत्म हो गया है। निगेटिव में सब में V1 ही लगाना है। अब देखिए हम लोग स्कूल नहीं गए, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, वी, उसके बाद डिड लगा देंगे, वी डिड नॉट गो टू स्कूल हो गया। क्या हो गया, वी डिड नॉट गो टू स्कूल,
ठीक है, बिल्कुल इजी है। यदि आप शुरू से क्लास कर रहे हैं तो ये सब आपको कुछ भी भारी नहीं लग रहा होगा, आप बिल्कुल इजी लग रहा होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे 90 प्लस किए हैं हमारे पास पढ़ करके, 95 भी बहुत सारे स्टूडेंट लाए, 92 भी बहुत सारे स्टूडेंट लाए, तो आप भी ला सकते, थोड़ा सा मेहनत यदि करिएगा तो। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर है हमारा वह मेरे पास नहीं आई, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी। देखिए आई है ना, वह पहले डिड लगा देंगे, आई सी डिड नॉट आना का अंग्रेजी कम। देखिए V2 नहीं लगाना है, सब में V1 लगाना है, निगेटिव में ध्यान दीजिएगा, V2 सिर्फ एफर्मेटिव तक ही था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, सी डिड नॉट कम, उसके बाद मेरे पास के यहाँ लगा देंगे टू मी। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग अब चलते हैं, थोड़ा सा बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की और फ्रेंड्स, क्योंकि सिर्फ निगेटिव में ही झूलने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको क्या करना पड़ेगा, इंट्रोगेटिव की तरफ भी जाना पड़ेगा, ये अच्छी तरीके से जानते हैं। और अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा मुझे मतलब सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, और अभी तक अगर आप शेयर नहीं किए अपने दोस्तों को तो शेयर करिए। ठीक है, अगर हमारे स्टूडेंट, एक स्टूडेंट 20 लोगों को शेयर कर देंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि अगर आप मेहनत करते हैं मेरे पीछे थोड़ा सा, तो मैं और आपके पीछे ज़्यादा मेहनत करूँगा, समझ रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग मेरे लिए भी करिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अगला होगा हमारा, फटाफट के अंदाज में हम लोग देख लेते हैं। अभी तक हमने 2 सेंटेंसेस पढ़ा, कौन कौन सा, एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब नेगेटिव में V1। अब चलिए अब हम लोग को क्या करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या देखना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो जल्दी से इसको आपको लिखना है, लेट नहीं करना है, यदि आप ज्यादा लेट करोगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए लेट नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं, इंट्रोगेटिव में भी मैंने आपको बताया था कि 2 इंट्रोगेटिव होता है, एक होता है यस नो इंट्रोगेटिव। यस नो इंट्रोगेटिव क्या होता है, आपको बताए थे, क्या से जो शुरू होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यस नो इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो एक क्या होता है आपका यस नो इंट्रोगेटिव। तो चलिए यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम पहले लिखते हैं। ठीक है, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये क्या से शुरू होता है, किससे शुरू होता है, क्या से शुरू होता है। ठीक है, क्या से शुरू होता है, तो क्या से शुरू होगा तो क्या करिएगा आप, ये वाला लगाइएगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखिए क्या करना है, ये मैं कई बार आप लोग को बता चुका हूं कि सेंटेंस यदि क्या से शुरू हो तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब को तो आगे करना है और कुछ भी नहीं करना है ब्रदर्स, बिल्कुल ईजी है। क्या आप घबरा रहे हो, बिल्कुल ईजी है। जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सेंटेंस लेते हैं इधर, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं को क्या बनाते हैं आप बताइए, क्या बनाते हैं, आई एम हैप्पी, क्या बनाते हैं, आई एम हैप्पी, यही ना बनाइएगा, आई एम हैप्पी। लेकिन अगर कहेंगे इसी को हम क्या से शुरू कर देंगे, बोलेंगे क्या मैं खुश हूं, क्या मैं खुश हूं, तो क्या करिएगा पता है, यहां पर एम को सिर्फ आगे कर दीजिएगा, क्या करिएगा एम, उस तब सब्जेक्ट लगाइएगा फिर हैप्पी लगाइएगा, तो क्या हो जाएगा, एम आई हैप्पी। मतलब ये समझ लीजिए क्या से दुनिया का कोई भी सेंटेंस यदि शुरू हो रहा है, ये याद रख लीजिए, आपको जरूर काम देंगे। उसमें क्या करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब को सिर्फ आगे कर देंगे और कुछ नहीं करना है ज्यादा मेरे ब्रदर्स, कुछ नहीं करना है ज्यादा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट के अंदाज में इसको क्या करते हैं देख लेते हैं जल्दी से। तो इसमें भी क्या करेंगे, अभी नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या पढ़े थे आप बताइए, नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या पढ़े थे याद करिए, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट और प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट ही पढ़े थे। तो यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ डिड को आगे कर देना, इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर सिर्फ ST लिख देता हूँ। ठीक है, आप पूरा लिख दीजिए स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका डिड आगे कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद तब क्या करेंगे, अगर नोट है तो नोट लगा दीजिए, तब आपको क्या करना है V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन हाँ, क्वेश्चन मार्क नहीं छोड़िएगा, क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देना ही है, आपको मैंने कई बार बताया था कि क्वेश्चन मार्क देना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों का कहना होगा जो कि पहले भी बताए थे कि इसको यस नो इंट्रोगेटिव सर क्यों बोलते हैं, तो क्या से जितना भी सेंटेंस शुरू होगा इंट्रोगेटिव में उसका आंसर देखिएगा तो यस या नो में मिलेगा। जैसे क्या मैं दुखी हूं तो यस या नो, क्या आप पटना से हैं, यस या नो, समझ रहे, मतलब दुनिया का कोई भी सेंटेंस यदि क्या से शुरू हो रहा है तो उसका आंसर मिलेगा यस या नो में ही। ठीक है, चलिए फटाफट के अंदाज में हम क्या करते हैं, दूसरे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब देखिए याद करिए,
आपको मैंने बताया था कि डिड को भी साथ में साट सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं डिडंट, नोट को इसके साथ में साट दीजिए तो क्या हो जाएगा डिडंट, ठीक है। मतलब नोट को डिड के साथ ही, तब सब्जेक्ट इस तरह से आप कर सकते हैं, अथवा मैंने कर दिया अथवा में, ठीक है। उसके बाद तब क्या करिएगा V1 तब ऑब्जेक्ट तब क्वेश्चन मार्क। कहने का मतलब क्या है कि यहां पर हम क्या किए, देखिए सेम काम किए, सिंपल प्रेजेंट में भी ये काम किए थे, डोंट या डजंट कर दिए थे। तो यहाँ डिड वाला बात है तो हम क्या किए, सिर्फ डिड को नोट के साथ साथ के आगे कर दिए। इस तरह मान लीजिए लिखा रहेगा तो ऐसा नहीं सोचेगा कि गलत लिखा हुआ है, वो भी सही लिखा हुआ है, क्या क्योंकि बिहार बोर्ड कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। डिडंट भी अगर है तो वो भी सही है, डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चलिए हमारा दूसरा नंबर इंट्रोगेटिव का होगा, जिसको WH क्वेश्चन इंट्रोगेटिव आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, WH क्वेश्चन इंट्रोगेटिव, क्या कह सकते हैं, WH क्वेश्चन इंट्रोगेटिव। अब कहिएगा ये WH क्वेश्चन इंट्रोगेटिव क्या हुआ सर, ठीक है, सेंटेंस कहिएगा ये क्या होता है, बताइएगा तब ना सर। तो बिल्कुल मैं बता रहा हूं, मैंने कई बार बताया था कि WH क्वेश्चन या क्वेश्चन वर्ड किसको कहते हैं, मतलब व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, याद आ रहा है ये सब याद करिए। व्हाट मैंने बताया था, ये सब चीज, ये क्वेश्चन वर्ड, इसी को आप कह सकते हैं WH वर्ड्स। WH वर्ड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वर्ड्स या तो W से स्टार्ट होगा या फिर H से स्टार्ट होगा, या फिर कुछ लोग इसको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स। कहिएगा क्वेश्चन वर्ड्स क्यों, क्योंकि ये वर्ड क्वेश्चन को उत्पन्न करता है, ठीक है। तो व्हाट हो गया, व्हाट का मतलब क्या, व्हाई, व्हाई का मतलब क्यों, ये सब चीज आपने लिखा होगा। हाउ का मतलब हो गया कैसे, ये सब चीज मैंने कई बार बताया है। व्हाई, हुम का मतलब क्या होता है, किससे या किन्हें, ठीक है, किन्हें या किससे आप कह सकते हैं, ठीक है। और वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ, ठीक है। तो ये सब चीज आपको याद आ रहा होगा। उसके बाद व्हाट, व्हेन, उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर व्हेन भी लिख सकते हैं, व्हेन का मतलब कब, ठीक है। तो यही सब है हमारा WH वर्ड्स या क्वेश्चन वर्ड। तो अगर मान लीजिए सेंटेंस में ये सब वर्ड आ रहा है, ये सब लिख लीजिए। तो सबसे पहले अगर नहीं लिखे तो, अब पहले लिखे तो कोई बात नहीं है, तो यही हुआ हमारा WH वर्ड्स। कुछ लोग यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड्स भी लिखेंगे तो भी सही है। अब कहिएगा इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है कि WH वर्ड्स लिख करके ये दोनों में कोई भी स्ट्रक्चर छाप दीजिए एक ओर से, या तो ये छाप दीजिए या ये छाप दीजिए, दोनों तो एक ही है। तो चलिए कोई सा भी छाप लेते हैं हम लोग, या ये भी दे सकते हैं इसके बाद, या ये भी दे सकते हैं, गलत आपका नहीं होगा ब्रदर्स, कोई भी आप दोनों में यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ऊपर वाला ही हम दे देते हैं, तो एक और से लिख दीजिए, यही हो जाएगा स्ट्रक्चर। तो WH वर्ड्स उसके बाद यही लिख देना है, डिड, देखिए ऊपर से एक और से हम लिख रहे हैं, डिड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस नोट, उसके बाद प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तैयार स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब मान लीजिए बीच में क्यों, कैसे, कहां, कब रहेगा, तो ये वाला बनाना है। और क्या से शुरू होगा तो क्या करना है, ये वाला स्ट्रक्चर शुरू यूज करना है, ठीक है। क्या से शुरू होगा तो ऊपर वाला यूज करना है, और क्यों, कैसे, कहां, कब लगा रहेगा तो क्या करना है, नीचे वाला स्ट्रक्चर यूज करना है। जल्दी से आप लोग नोट करिए, लेट नहीं करना है ज्यादातर ब्रदर्स, नोट करिए जल्दी से। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, फटाफट नोट करिए। और मैं बता दूं, जो मेरे अच्छे स्टूडेंट हैं वो स्क्रीनशॉट नहीं मारते हैं, वो सारा चीज लिखते हैं मेरे साथ में ही, ठीक है। स्क्रीनशॉट मेरे स्टूडेंट कभी नहीं मारते हैं, क्योंकि स्क्रीनशॉट का मतलब क्या हुआ, वो रखा ही रह जाना, बाद में फिर समझ में नहीं आता क्या कहाँ क्या किए थे, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को कह दूं कि मेरे साथ ही लिखिए। यदि आप मेरे अच्छे स्टूडेंट है, मेरे प्यारे स्टूडेंट है, मेरे डियर स्टूडेंट है, तो प्लीज मेरे साथ ही लिखिए। तो अभी लिखिए आप, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग लिख चुके होंगे उम्मीद है, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूं, इस पर एग्जाम्पल लिखता हूं ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। कुछ एग्जाम्पल भी होना जरूरी होता है। क्या से शुरू होगा तो क्या करेंगे, सिर्फ डिड को आगे कर देंगे और कुछ नहीं करना है ज्यादा।
चलिए तो एग्जाम्पल फटाफट हम लोग लिख लेते हैं, लेट नहीं करना है ब्रदर्स। क्या क्या उसने क्या उसने क्या उसने आपकी मदद की? क्या आपने अपना काम शुरू नहीं किया? क्या वह आपके पास नहीं आई? क्या आपने एक किताब क्या आपने यहां पर मैं दे देता हूं कल, ताकि और अट्रैक्टिव हो जाए सेंटेंस। क्या आपने कल एक किताब खरीदी? चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको बना लेते हैं, उसके बाद और भी बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए जितना भी सेंटेंस है ब्रदर, सब किससे शुरू है? क्या से शुरू है। तो क्या से शुरू है तो क्या करना है? बहुत इजी है सर, बहुत इजी है। आपने जस्ट अभी बताया कि डिड को सिर्फ आगे कर देना है और कोई काम नहीं करना, फिर सब्जेक्ट लेना है। तो क्यों आप लोग लेट करते हो? बना करके कमेंट तो करिए, ठीक है। और अभी तो जो लाइव चैट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और बाद में मुझे कमेंट जरूर करें। जब लाइव चैट बंद हो जाता है तो नीचे वीडियो के नीचे जो होता है कमेंट बॉक्स, वहां पर आप मुझे कमेंट जरूर करें यदि कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। और अगर वीडियो आपको जैसा लगे उस हिसाब से वहां पर कमेंट कर दीजिए अपने हिसाब से, मुझे काफी अच्छा लगता है आप लोग का फीडबैक सुनकर, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए क्या से शुरू है, क्या उसने आपकी मदद की। तो हम क्या करेंगे बोलिए, यहां पर डिड को आगे कर देंगे, सिर्फ डिड आगे हो जाएगा, तब सब्जेक्ट तो यहां पर ही हो जाएगा, तो डिड ही, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डिड ही। उसके बाद देखिए मदद करना का क्या लिखेंगे, डिड ही हेल्प। कहिएगा हेल्प्ड लिखेंगे सर, तो नहीं, क्योंकि इंट्रोगेटिव में भी V1 ही लगाना है, सिर्फ एफर्मेटिव तक ही V2 लगाना, ये ध्यान रखिएगा। V2 हर जगह नहीं लगाना, ये याद करिए, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया हमारा, देखिए डिड ही हेल्प, उसके बाद यू, डिड ही हेल्प यू, क्या हो गया, डिड ही हेल्प यू, ठीक है। उसके बाद देखिए आपकी का यू लगा दिए, ठीक है। अब देखिए क्या आपने अपना काम शुरू नहीं किया, तो यहां देखिए क्या करेंगे, डिड फिर आगे करेंगे, डिड, उसके बाद तब सब्जेक्ट, आपने का क्या हो जाएगा यू, और निगेटिव है तो नोट लगेगा ही। हमने स्ट्रक्चर क्या पढ़ा याद करिए, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट और प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो सेम यहां पर हम काम कर रहे हैं, यहां पर क्या कर रहे हैं, डिड यू नोट, क्या हो गया, डिड यू नोट, डिड यू नोट। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, शुरू करना का हो जाएगा बिगिन, अभी जस्ट बताए थे आप लोग को, शुरू करना का अंग्रेजी बिगिन, तो डिड यू नॉट बिगिन। और अपना काम का अंग्रेजी क्या होगा सर, तो अपना का अंग्रेजी सब के साथ अलग अलग होता है, आई का माई, वी का आवर, यू का योर, ये मैंने कई बार बताया है पहले प्रेजेंट टेंस में, आप देख लीजिएगा, शुरू से क्लास करिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अपना का अंग्रेजी यहाँ पर होगा, सब्जेक्ट है यू, तो यू के अनुसार योर होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका योर वर्क, क्या हो जाएगा यहाँ पर योर वर्क, ठीक है। तो क्या हो गया, डिड यू नॉट बिगिन योर वर्क, ठीक है, डिड यू नॉट बिगिन योर वर्क। तो चलिए अगला सेंटेंस को हम लोग बना लेते हैं फटाफट, लेट नहीं करना है, क्योंकि इस बार आपको क्या करना है, 95 प्लस 96 प्लस करना है। सोचिए कि 100 में 100 मुझे कैसे लाना है, इस पर कमेंट करिए, ठीक है। 1-2 नंबर ही कटेंगे ना, बस आपको इच्छा जताना है, क्योंकि आप जीसी में पढ़ रहे हो, जीसी का मतलब 100 में 100, ठीक है। हालांकि बिहार बोर्ड की गलती से कुछ मार्क्स कट जाते हैं, नहीं तो हमारे स्टूडेंट 100 में 100 भी ला सकते हैं, इतना हमारे स्टूडेंट में काबिलियत है, मुझे पता है, मुझे अपने स्टूडेंट पर पूर्ण भरोसा है, वो मेहनती है,
तो चलिए, डिड यू नॉट बिगिन योर वर्क, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, आपके पास नहीं आई, तो यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, डिड हो जाएगा आगे, उसके बाद डिड के बाद क्या हो जाएगा, सी, सब्जेक्ट सी है, उसके बाद नॉट, डिड सी नॉट, आई आना का कम हो जाएगा, V1 ही लगाना, याद करिएगा, याद रखिएगा। तो डिड सी नॉट कम, उसके बाद क्या हो जाएगा, आपके पास का हो जाएगा टू यू, क्या हो जाएगा टू यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, डिड सी नॉट कम टू यू, ठीक है। अब देखिए अगला है, क्या आपने कल एक किताब खरीदी, क्या आपने कल एक किताब खरीदी, क्या हो जाएगा बताइए, डिड को आगे कर दीजिएगा, डिड या डिडंट भी लिख सकते हैं, सॉरी नॉट तो है नहीं, तो यहाँ डिड आगे करिए, ठीक। तो यू हो जाएगा डिड यू, डिड यू। उसके बाद देखिए डिड यू, खरीदना का अंग्रेजी लिखेंगे बाय, कल लिखे थे बाउट, याद करिए, वहां पर V2 लिखे थे, लेकिन अब V1 ही लिखना है, इसलिए बाय लिखेंगे। तो डिड यू बाय, उसके बाद क्या करेंगे, एक किताब का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए बुक, क्या हो जाएगा ए बुक। तो डिड यू बाय ए बुक, डिड यू बाय ए बुक। और कल का अंग्रेजी, तो अब देखिए दो कल होता है, एक तो होता है टुमारो, टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, आने वाला समझ रहे हैं, आने वाला कल, जो कल क्या आएगा, जैसे कल मैं दिल्ली जाऊंगा, ठीक है। और यस्टरडे का मतलब होता है, यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, क्या होता है, यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए क्या आपने कल एक किताब खरीदी, मतलब क्या है कि बीत गया है वो समय जो अभी हम पूछ रहे हैं, मतलब। तो डिड यू बाय ए बुक, तो यस्टरडे हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट ऐसे भी पता चल रहा है कि पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है। तो क्या हो गया, डिड यू बाय ए बुक यस्टरडे, ठीक है। तो चलिए अगला सेंटेंस हम लोग फटाफट देखेंगे, जल्दी से नोट करिए, यहां तक नोट करिए, लेट नहीं करना है, मिलाइए जल्दी से। चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। गर्मी बहुत है भाई, लेकिन मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि देखिए मैं चाहता हूं कि आप लोग एग्जाम में अच्छा करें, लेकिन आप लोग यदि मेहनत नहीं करोगे तो मैं काफ़ी दुखी रहूंगा। आप लोग प्लीज़ मेहनत करिए, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। आप लोग यदि मेहनत करेंगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए जल्दी से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, जल्दी से नंबर 5 पर हम लोग बात करते हैं, नंबर 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगला हमारा जो एग्जाम्पल है नंबर 5, ठीक है। तो नंबर 5 नंबर जो एग्जाम्पल है हमारा, लिखिए जल्दी से, क्या उसने आपसे प्यार नहीं किया। चलिए नंबर 6, उसने यह काम क्यों नहीं किया। नंबर 6 नंबर 7, आपने यह फिल्म 2 वर्ष पहले कैसे नहीं देखा था। चलिए अगला है हमारा नंबर 8, वह मुझसे मिलने कब आई थी।
चलिए तो फटाफट के अंदाज में हम इस चारों सेंटेंस को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ने का भी कोशिश करेंगे, क्योंकि यहीं तक रहने से कोई काम नहीं होगा, आगे भी बढ़ना होगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट के अंदाज में हम लोग इसको बना लेते हैं पहले, उसके बाद क्या करेंगे ब्रदर्स, आगे बढ़ेंगे। तो क्या से शुरू है यहाँ पर भी, तो क्या होगा बताइए, डिड को आगे करना होगा, डिड तब सब्जेक्ट डिड ही हो जाएगा, डिड ही। उसके बाद देखिए नोट लगाए तो नोट लगा दीजिए, नोट, चूंकि V1 लगाना V2 तो लगाना नहीं है, तो क्या हो जाएगा डिड ही नोट। उसके बाद प्यार करना का क्या हो जाएगा, लव, तो लव यू आपसे का। ठीक है, तो डिड ही नोट लव यू। देखिए सब्जेक्ट क्या हुआ, उसने, तो ही लिख दिया। उसके बाद नोट है तो नोट लगा दिया। उसके बाद क्या है यहाँ पर प्यार करना, तो लव होता है, और आपसे का क्या हो जाएगा यू, तो हमने यू लगा दिया। उसने यह काम क्यों नहीं किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या से तो सेंटेंस शुरू नहीं है, तीनों में क्या से सेंटेंस शुरू नहीं है, लेकिन बीच में देखिए क्यों लगा हुआ है, क्यों लगा, इसमें देखिए कैसे लगा हुआ है, और इसमें देखिए कब लगा हुआ है। तो अभी जस्ट हमने कहा था WH क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में WH वर्ड को पहले देना होता है, क्वेश्चन वर्ड को पहले देना होता है। यहाँ पर क्या देंगे हम, क्यों देंगे पहले। तो क्यों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बताइए, क्यों का अंग्रेजी हो जाएगा आपका व्हाई, तो व्हाई दे देंगे, तब दे देंगे, तब इसी स्ट्रक्चर को बोले थे लिख लेने, तो इसी के अनुसार बनाएंगे। तो व्हाई डिड, और उसने का अंग्रेजी क्या हो जाएगा यहाँ पर ही, तो व्हाई डिड ही, मतलब WH वर्ड, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, नोट है तो नोट लगा दीजिए। अब देखिए यह काम है तो काम के साथ यह जुड़ा हुआ है, तो यहाँ वर्ब क्या हो जाएगा, करना, मतलब किया, डू का मतलब करना, यह हो गया V1। तब क्या लगा देंगे, दिस वर्क। जो शुरू से सेंटेंस बना है उसको इस सब में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, आप इजिली बना लिए होंगे, मतलब शुरू से यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपको इजिली ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि जब मैंने प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था तो उसका 21 डे टाइम लगा था, कितना डे, 21 डे। अब सोचिए 21 डे में मैंने कितना समझा करके पढ़ाया होगा आपको। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं शुरू से आप क्लास देखिए, आपको हर चीज समझ में आएगा। चूंकि देखिए जैसे जैसे चैप्टर अंत होने लगता है थोड़ा सा स्पीड तो होना चाहिए, क्योंकि शुरू की तरह अगर चलेंगे फिर बहुत टाइम लग जाएगा। शुरू में आपका बेस बनाना होता है, समझाना होता है, इसलिए शुरू में थोड़ा स्लो रहते हैं, फिर लास्ट में क्या होता है जब आप सब चीज समझ जाते हैं तब थोड़ा सा स्पीड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, व्हाई डिड ही नॉट डू दिस वर्क। अब देखिए आपने यह फिल्म 2 वर्ष पहले कैसे नहीं देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बोलिए, कैसे का अंग्रेजी लिखेंगे हाउ, क्या लिखेंगे हाउ, और टाइम वाला वर्ड को लास्ट में लिखना है, ये आपको लास्ट में रखना है, ये ध्यान रहे। ठीक है, जो टाइम वाला वर्ड है उसको क्या करना है, लास्ट में रखना है, तो इसको लास्ट में ही रखेंगे। तो ये सब बनाइए ना पहले। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका हाउ, उसके बाद देखिए डिड, तब लिखेंगे सब्जेक्ट, आपने का क्या हो जाएगा यू। तो घबराना नहीं है, बहुत इजी सेंटेंस, आपको घबराना ही नहीं है। तो हाउ हो गया, उसके बाद डिड, उसके बाद यू। अब देखिए नहीं, नोट है तो नहीं है तो नोट लगा देंगे, यहाँ तक तो स्ट्रक्चर से लिख रहे हैं। अब देखना का अंग्रेजी क्या होगा सर, तो देखना का अंग्रेजी हो जाएगा आपका वॉच, क्या हो जाएगा यहाँ पर वॉच, क्या हो जाएगा वॉच। तो क्या हो गया, हाउ डिड यू नॉट वॉच। उसके बाद यह फिल्म का लगाएंगे, फिर देखना का लगा दिए, वॉच का मतलब देखना। देखना का अंग्रेजी बहुत सारा होता है, सी का मतलब भी देखना, लुक का मतलब भी देखना, लेकिन यहाँ पर वॉच लगाएंगे। जब कोई पिक्चर देखने का बात होता है तो वॉच लगाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, हाउ डिड यू नॉट वॉच। उसके बाद यह फिल्म का आप लगा सकते हैं दिस फिल्म, या दिस मूवी लिख सकते हैं, तो मैं मूवी ही लिख देता हूं, आप फिल्म भी लिख सकते हैं। तो हाउ डिड यू नॉट वॉच दिस मूवी। उसके बाद 2 वर्ष पहले, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 वर्ष पहले को आप लिख सकते हैं यहाँ पर 2 years ago, क्या लिख सकते हैं 2 years ago। देखिए बिफोर का यूज थोड़ा अलग जगह होता है। इस तरह का यदि जैसे मान लीजिए फेसबुक पर आप 2 साल पहले का फोटो पोस्ट करें, उसमें क्या लिखा रहता है 2 years ago। 5 साल पहले का फोटो में क्या लिखा रहता है 5 years ago। आप देखे होंगे ये चीज। ठीक है, इस चीज को गौर करिएगा। उसका मतलब क्या हुआ 2 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। तो यहाँ पर क्या है कि 2 वर्ष पहले, तो हमने क्या लिखा हाउ डिड यू नॉट वॉच दिस मूवी 2 years ago। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। क्वेश्चन मार्क नहीं दीजिएगा तो गलत हो जाएगा फिर आपका। वह मुझसे मिलने कब आई थी। ठीक है, तो यहाँ पर कब का अंग्रेजी पहले लगाएंगे, क्या हो जाएगा व्हेन डिड, क्वेश्चन वर्ड लिखे, उसके बाद डिड लिखे, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा सी। उसके बाद देखिए नोट तो है नहीं, आना का अंग्रेजी आई, कम। और देखिए मैंने बताया था, याद करिए, है मिलना।
मिलना भी वर्ब है और आना भी वर्ब है। तो यहाँ पर मेन वर्ब तो लास्ट में है जिसमें ई है आ है लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कम लगा दिया। अब दूसरा वर्ब यदि आता है क्या करेंगे बताइए, टू लगाकर सिर्फ लिख देंगे, यही ना, यही चीज ना हमने सीखा था हमने कि यदि एक वर्ब के बाद एक ही सेंटेंस में यदि दो क्रिया है तो क्या करना है ब्रदर्स, मतलब सिर्फ टू लगा करके अगले वर्ब को लिख देना है और ज्यादा कुछ भी नहीं करना है आपको, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा व्हेन डिड सी कम, उसके बाद यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं टू मीट। टू मीट क्यों, यही हुआ इन्फिनिटिव, आपको बताए थे, याद करिए कई बार मैंने बताया था कि इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस V1 को हम क्या कहते हैं इन्फिनिटिव। तो टू मीट यही हुआ इन्फिनिटिव। यदि एक ही सेंटेंस में दो क्रिया है तो क्या करेंगे, जो मेन क्रिया उनको तो लिख देंगे लेकिन दूसरे क्रिया को क्या करेंगे टू लगा करके लिख देंगे। और मुझसे का क्या हो जाएगा मी। देखिए शुरू से देखिए, अब कुछ बच्चे को ये लग रहा होगा कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको समझ में तभी आएंगे जब आप शुरू से क्लास करके हर चीज अपने कॉपी में लिखिएगा। सिर्फ हेडफोन लगा करके देखने से कुछ भी नहीं होने वाला, हर चीज को कॉपी में लिखिए और शुरू से लिखिए, देखिए आपको हर चीज समझ में आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में नहीं आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो क्या हो गया, व्हेन डिड सी कम टू मीट मी, व्हेन डिड सी कम टू मीट मी, क्या है, वह मुझसे मिलने कब आई थी, ठीक है। तो आई या आई थी दोनों में कुछ भी हो सकता है इस तरह से, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग यहां तक नोट करिए, फटाफट नोट करिए यहां तक आप लोग। चलिए, तो उम्मीद करते हैं लिख लिए होंगे आप लोग। देखिए बहुत इजी है, थोड़ा सा यदि आप मेहनत करेंगे तो, और मेहनत नहीं करेंगे तो बहुत भारी लगेगा आपको। यदि मेहनत करेंगे तो बहुत इजी है और नहीं मेहनत करेंगे तो क्या होगा, बहुत आपको भारी लगेंगे, ठीक है। तो कोई भी चीज देखिए डिफिकल्ट नहीं होता है, आप उनको इजी बना सकते हैं सिर्फ अपने मेहनत के बल पर। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो बहुत ही आपको डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। और यदि आप मेहनत कर लेंगे तो आपको क्या लगेगा, बहुत ही ईजी लगेगा, ठीक है। तो एक चीज और लिख लीजिए इसमें स्टार दे करके, इन्फिनिटिव का भी थोड़ा सा यूज लिख लीजिएगा स्टार दे करके। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव के बारे में कई बार आप लोग को बताए थे, लेकिन यहाँ पर भी लिख लीजिए थोड़ा सा इस टेंस के साथ भी, नहीं तो कहिएगा इन्फिनिटिव अगर इसमें यूज हो गया तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो इन्फिनिटिव, टू प्लस V1 को हम लोग क्या बोलते हैं इन्फिनिटिव, कई बार हमने बताया था, ठीक है, बताया था ये चीज आपको कई बार, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, यदि जो चीज मैंने कई बार लिखा है, यदि एक ही सेंटेंस में, यदि एक ही सेंटेंस में दो वर्ब्स मौजूद हो, यदि एक ही सेंटेंस में दो वर्ब्स मौजूद हो तो तब, या तब लिख दीजिए, तब इन्फिनिटिव का यूज करें, इन्फिनिटिव का यूज करें। मतलब ये ध्यान दीजिएगा, ये चीज मैंने कई बार लिखाया था, ठीक है। अब ये चीज आप समझिए कि इन्फिनिटिव यानी कि टू के बाद, ऑब्जेक्टिव में भी बिहार बोर्ड पूछते हैं, या ध्यान दीजिएगा, टू पर क्या करेगा, देखिए बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सेंटेंस लिख करके टू के बाद डॉट 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 छोड़ देगा। तो आप यदि सोए भी रहिएगा, आपका अंक भी बंद रहेगा, तो याद रखिएगा कि टू के बाद हमेशा क्या होगा, V1 ही होगा, कभी भी V2 V3 V4 नहीं हो सकता। टू के बाद क्या होगा, हमेशा V1 ही होगा, ये याद रखिएगा। चलिए फटाफट पहले हम इस पे सेंटेंस बना लेते हैं। जो सब अभी सेंटेंस पढ़े हैं वही सब सेंटेंस बनाना है, जो सब हमने पढ़ा है, ठीक है। चलिए एग्जांपल लिखिए, देखिए उसने देखिए उसने फिल्म देखना चाहा, आपने पढ़ना चाहा, ठीक है। देखिए बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना आपको। यहां पर देखिए क्या है कि उसने, यहां पर देखिए उसने ये हुआ, और चाहा मेन वर्ब हुआ, दूसरा है देखना, तो ये हुआ वर्ब 1, मतलब पहला फर्स्ट वर्ब ये हुआ, और ये हुआ हमारा सेकेंड वर्ब। तो ये इसी को हम इन्फिनिटिव के रूप में लिखेंगे, मतलब खाली टू लगा करके लिख देंगे। तो सबसे पहले ये देखना है ब्रदर्स कि अफर्मेटिव है कि निगेटिव। तो दोनों सेंटेंस में ना तो क्वेश्चन वर्ड है
ना तो नहीं लगा हुआ है, तो ये हुआ हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसी पर इसको बना दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, उसी पर बना दीजिए। तो ही हो जाएगा, ही, और चाहा का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वांट मतलब चाहना। V2 लगा देंगे तो वांटेड हो जाएगा V2, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि अफर्मेटिव है ना, नेगेटिव नहीं ना है। तो ही वांटेड हो गया, ही वांटेड। अब दूसरे वर्ब को सिर्फ टू लगा करके लिख दीजिए, टू वॉच फिल्म का लिख देंगे, मूवी या फिल्म, ठीक है। उसके बाद चलिए, आपने पढ़ना चाहा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यू, चाहा का क्या हो जाएगा, वांटेड, यू वांटेड। और दूसरे वर्ब को क्या करेंगे, टू लगा करके सिर्फ लिख देंगे, तो यू वांटेड टू रीड। एक दो एग्जांपल और देख लीजिए जल्दी से, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फटाफट लिखिए यहां तक जल्दी से। चलिए, क्या आपने उससे मिलना चाहा, मैंने उससे प्यार करना नहीं चाहा। चलिए, तो फटाफट हम इसको बना लेते हैं, इसके बाद में हम लोग सेंटेंस देखेंगे भी, और इसके बाद भी होगा कुछ सेंटेंस। तो पहले इसको बना लेते हैं जल्दी से। तो क्या से सेंटेंस शुरू है, तो डीड आगे करिएगा, तो डीड हो जाएगा आपने का यू, तो डीड यू क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, डीड यू। उसके बाद देखिए, चाहा का अंग्रेजी यहाँ पर वांट लिखेंगे। कहिएगा अभी तो आप लिख रहे थे वांट, आई वांटेड, तुरंत आपका दिमाग बदल जाता है सर। तो दिमाग नहीं बदलता है मेरे ब्रदर्स, मैंने बताया था इंट्रोगेटिव में V1 लगाने के लिए V2 सिर्फ कहां तक, एफर्मेटिव तक ही, याद करिए। तो अभी वांटेड क्यों लगा रहे थे पता है, यहां पर देखिए वांटेड क्यों लगाए, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये एफर्मेटिव है, इसीलिए यहां पर हम V2 लगाए, और यहाँ ये इंट्रोगेटिव है, इसीलिए हम क्या लगाए, यहाँ V1 लगाए। तो ये चीज याद रखिएगा, शुरू से आपको बता रहे हैं। तो डिड यू वांट, उसके बाद क्या हो जाएगा, टू मीट, तो डिड यू वांट टू मीट। उसके बाद आप उससे का क्या हो जाएगा, हिम। तो यहां पर क्या लगा दिए, डिड यू वांट टू मीट हिम, ठीक है। तो क्या आपने उससे मिलना चाहा, तो क्या हो जाएगा, डिड यू वांट टू मीट हिम। चलिए, मैंने उससे प्यार करना नहीं चाहा, तो क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगाइएगा, डिड, ये निगेटिव सेंटेंस, आई डिड नॉट। उसके बाद वांट, आई डिड नॉट वांट। उसके बाद क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ब को टू लगा कर लिख दीजिए, टू लव। उसके बाद उससे का क्या हो जाएगा, हिम या हर, यहां पर कोई पता नहीं चल रहा है, तो आप दोनों में कुछ भी लगा सकते हैं, तो हम हिम ही लगा देते हैं। आई डिड नॉट वांट टू लव हिम। देखिए, एक मेन वर्ब हुआ चाहा, तो यहां पर ये V1 लगा ही है। दूसरा वर्ब है प्यार करना, तो ये हुआ हमारा इन्फिनिटिव, यही हुआ हमारा इन्फिनिटिव, ठीक है। और यहां पर भी देखिए हमने क्या लगाया, ये वांट, यही हुआ V1, ये हुआ हमारा इन्फिनिटिव, ये क्या हुआ हमारा इन्फिनिटिव। तो आपको बता ही दिए इन्फिनिटिव क्या होता है, दो सेंटेंस में एक ही सेंटेंस में दो वर्ब रहेगा, तो क्या करेंगे, इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। तो आई थिंक यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आगे और भी हम इसमें पढ़ेंगे, अगला स्ट्रक्चर भी इसमें और होगा, थोड़ा अलग अलग सा स्ट्रक्चर अभी इसमें इस टेंस में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि 12th के लिए बहुत जरूरी और अन्य परीक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है। तो आप लोग रेगुलर बने रहिए क्लास में, और हर दिन क्लास करिए मेरा, ठीक है। तो और मैं लास्ट यही कहूंगा कि ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।